कर्ण सिंह स्टेडियम बीकानेर। मुख्य अतिथि महोदय शांति और अमन के प्रतीक श्वेत को कपूत और रंग बिरंगे तिरंगे हमारे झंडे से और हमारे ठीक सामने श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। की तस्वीर का डिजाइन की है और 2 प्लाटून से जिनमें एक आंतरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य हर परिस्थिति में कानून और व्यवस्था संधि का विराम का संस्कृत शिक्षा, प्राथमिक कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातन धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आकर्षक मार्च पास्ट दूरी के बाद आरंभ होगा। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि इस भव्य परेड के निरीक्षण करने के बाद हमारे ठीक कुछ ही पलों में आरंभ होने जा रहा है शानदार मार्च पास्ट। हर कीमत पर करना, सीमाओं के भीतर ही वे दल है जो कि हमें गर्व का एहसास कराते हैं, सुरक्षा का एहसास कराते हैं। हमारे जवान जो हम सब पे बल्कि समूचे राष्ट्र में एक नए जोश का संचार करते हैं। धीरे धीरे ये भव्य नजारा हम सबके सामने होगा जब ध्वज को सलामी देते हुए ये हमारे जवान मुख्यमंत्री के सामने से निकलेंगे। इन जवानों के संगठित बदन, तने में कंधे, सदैव बेकदम, लक्ष्य की ओर नजर हर आम भारतीय को सुरक्षा का एहसास कराते हैं। इनके कदमों की जय की डोर है, तुम्हारे साथ में सिखों की ठोर है। ऊंची रहे उड़ान, डिगो कभी नहीं, बढ़े चलो जवान, रुको कभी नहीं। और हर किसी के मन में देशभक्ति और गर्व की भावना का एहसास कराते हुए परेड कमांडर अरविंद बिश्नोई के नेतृत्व में प्लाटून सलामी मंच की ओर सबसे पहली टुकड़ी मंच के करीब पहुंचती हुई ये टुकड़ी है आरएसी की 3री बटालियन की। आरएसी यानी राजस्थान आर्म्ड कंस्टिबलरी। कानून व्यवस्था और पुलिस की सहायता के लिए सशस्त्र बल को संगठित किया गया था। नेतृत्व कर रहे प्लाटून कमांडर भवनलाल मील। और तीसरा दल आगे बढ़ता हुआ तिरंगे को सलामी देता हुआ ये है राजस्थान पुलिस की पुलिस प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं
के बाद ये है राजस्थान पुलिस की पुरुष वाले नेतृत्व करे हैं प्लाटून कमांडर देवेंद्र सोनी। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के मूल मंत्र के साथ कानून के सजग रही युद्ध और शांतिकाल के आंतरिक सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा इन सशस्त्र बल के कंधों पर है। शानदार और गौरवशाली इतिहास वाली राजस्थान पुलिस का दल हजारों जवानों का जिस पर राज्य जन्म करता है और मार्च पास्ट में बदल की राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल हर कदम श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें। परेड समाप्ति की विधिवत सूचना देने के बाद अब वापस कमांडर बढ़ रहे हैं अपने उस गंतव्य स्थान की ओर जहां से वाकई गौरवशाली अनुभूति रही इस बदल सहदेव की बैंक के साथ। और अब माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान के राज्य की जनता के नाम संदेश का पठन करेंगे। बीकानेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन बीकानेर श्री बलदेव राम भुजक साहब। लगभग 1170 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। संवत 2078 में राज्य के 10 जिलों के 64 जिलों के 3704 कानून एवं शांति व्यवस्था माकूल बनी रहे एवं कमजोर वर्गों और महिलाओं की सुरक्षा हो। राज्य सरकार की पहल पर प्रारंभ निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्थाओं से महिलाओं से और सर्वधर्म समभाव ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। मैं इस अवसर पर श्री राज्यपाल महोदय जी का जो संदेश पढ़ा गया उसकी बहुत विस्तार से बातें कह दी गई है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में अनेक ऐसे काम किए हैं जिससे राजस्थान प्रगति के पथ पर पथारूढ़ हुआ है। कई जगह उनका काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार राजस्थान में 3000 मेगावाट नई बिजली सरकार के आने के बाद पैदा हुई। इसी प्रकार आपने भी पढ़ा देखा होगा कि 22.5 लाख घरों में जल के कनेक्शन दे दिए गए हैं और बस 2 लाख घरों में जल कनेक्शन घर घर कनेक्शन दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार शिक्षा योगा युग हमारे वे शुरू करें इस कर्तव्य को। इसके पहले उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां शुरू कर रहे हैं अपने शानदार रोमांचक कर्तव्य सूरज सिंह राणा। वीर निशान कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल आपकी तालियां होनी ही चाहिए एक अद्भुत और शानदार शौर्य भरे इस कर्तव्य के लिए होनी ही चाहिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
सभाओं के साथ जैसे की जा रहा है का है मानते हैं हम, पर हकीकत क्या है ये भी जानते हैं हम। ब्रिटेन के कानून को तोड़ हम राजी हुए और सूरत सिंह। समय है देशभक्ति की भावना की अनुभूति करने और राष्ट्र सेवा की भावना से, बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, इनको भी स्मरण कराने का दिवस है। दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं, उसे पाने में हजारों लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राष्ट्रीय पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि जिस आजादी को इतने यत्नों सामूहिक देशभक्ति की मेरा रंग भी बसंती चोला। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं जय हिंद। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के दिन हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और जाति, भाषा, मजहब और धर्म के नाम पर जो हमारे देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं उनका मुकाबला करेंगे और सभी धर्मों के प्रति समन्वय का भाव, सर्वधर्म समभाव रखते हुए हम देश की आज़ादी की और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। थैंक यू। कोना